त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ नमः शिवाय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयं भगवान श्री गौतमेश्वर महादेव जी के चरणों में बार बार कोटि कोटि प्रणाम एवं परम आराध्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं सनातन धर्म के संरक्षक प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय समस्त आचार्य भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं तपोनिष्ठ तपापूत क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परिवार का आचार्य समस्त संत वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रिय भगवत भक्तजनों, भक्तवती माताओं, युवान दोस्तों, प्यारे दोस्त, बच्चों, आपके सबके हृदय में विराजमान भगवान को मेरा प्रणाम। बड़े महाराज जी कहते थे ये जो ब्रेन है, मगज है, वो कचरा भरने की टोपली नहीं है। और वैसे भी स्वदोष दर्शन करने से ही अपने को फायदा होता है, परदोष दर्शन करने से कोई फायदा होता नहीं है। एक दफा एक व्यक्ति कहीं जा रहा था, दूसरे व्यक्ति उसके साथ में हो गया। अब 2-4 दिन साथ में रहे, दोनों का पूछा कब कहाँ जा रहे हो, तो पहले व्यक्ति ने कहा अमुक जगह जा रहा हूँ, तो दूसरे व्यक्ति ने कहा मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, उस तरफ ही जा रहा हूँ। ऐसे चलते 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 कई दिन हो गए। जब गंतव्य स्थान जाने का समय आ गया तो दूसरे व्यक्ति जो साथ में लगा था उसने पूछा कि भाई आप इतने दिन से चल रहे हो और कई काम से जा रहे हो, तो आपके पास में कुछ द्रव्य नहीं है क्या? वो पहले व्यक्ति सोच में पड़ गए। उसने कहा देखो भाई, मैं मेरा परिचय देता हूँ, मैं हूँ ठग, और मैं ऐसा सोच के आपके साथ चला था कि आपके पास में कुछ मुझे मिल जाएगा, लेकिन इतने दिन आपके साथ में रहा चला, लेकिन आपकी पोटली मैं देखता ही रहा, उसमें से मुझे कुछ मिला ही नहीं। वो पहली व्यक्ति हंसने लग गई, कहा कि देखो, जब मुझे कहीं शौच क्रिया के लिए जाना होता और उस टाइम आप भी गए होंगे, तो मैं आपके पोटली में मेरा पास कीमती हीरा है और रत्न जड़ित के मुद्राएं हैं, वो मैं आपके पोटली में रख देता था और मैं आराम से अपना काम ना धो के कंप्लीट करके आ जाता था। जब आज जाते थे तो मेरा सामान निकाल लेता था, फिर मैं जब तक जगता हूँ तब तक तो आप मेरी पोटली खोल ही नहीं सकते। तो बोले मैं तो ठग हूँ, आप महाठग निकले। तो देखो, हमने सारी जिंदगी यही काम किया है, दूसरे की पोटली देखने का काम हम कर रहे हैं। कभी हमने हमारी पोटली की तरफ देखा ही नहीं कि कुदरत ने कितनी खुशियाँ, कितना सुख, कितना हमारे प्राप्त में नहीं था, वो भी हमको, हमारी लायकात नहीं है
वो भी भगवान ने हमको दिया है, लेकिन हम हमारी पोटली की तरफ देखते नहीं है, हम दूसरी की पोटली खोल के देखना चाहते हैं। तो उनसे क्या मिलेगा? दूसरे का सुख देख के हम दुखी होते हैं, दूसरे का सुख देख के हम दुखी होते हैं, दूसरे का दुख देख के दुखी नहीं होते हैं, दूसरे का सुख देख के हम दुखी होते हैं। इसीलिए कहीं भी जाओ तो, कहाँ भी किसी भी जगह पे जाओ तो जो अच्छी चीज़ लगे आपको वही आपको स्वीकारना है। जो बुरी चीज़ वहाँ छोड़ के आओ। हम बुरी चीज़ लेके क्यों आए? एक दफ़ा दो महात्मा के टहल रहे थे, नदी में बाढ़ आ गई, तो एक माता भाग के आई दौड़ के, बचाओ बचाओ बचाओ। तो एक महात्मा ने कहा, क्या माता क्या हो गया? बोले मेरे बच्चा सामने किनारे रह गया है ना, और मैं यहाँ हूँ, अब रात भर पानी रहेगा तो मेरा बच्चा मर जाएगा भूखा। बोले कोई नहीं माता, आप आ जाओ, हमारे कंधे पे बैठ जाओ, मैं आपको सामने किनारे, मुझे तैरना आता, अच्छी तरह से तैरना आता। अब दूसरा महात्मा सोचने लग गया, अरे ये सन्यासी महात्मा होके काष्ठ पुतली को छूना मना है, और ये तो एक माता को कंधे में बैठा के ले जाने का सोच, लेकिन बोला नहीं कुछ, उनको तैरना नहीं आता था, उनको भी नदी पार करनी थी। वो महात्मा, पहले वाले महात्मा, उस माता को किनारे पे छोड़ के आ गया, फिर इस महात्मा को ले गया। दोनों 4-5 किलोमीटर चले, उसके बाद में दूसरे वाले महात्मा ने कहा कि अरे स्वामी जी, आज आपने बहुत खराब काम किया। उस माता को कंधे पे, अरे हम सन्यासियों को काष्ठ के पुतले को नहीं छूना चाहिए, आपने तो एक जीवित माता को कंधे पे बिठा के ले गया। तो पहले वाले महात्मा हंसने लग गए, कहने लग गए कि देखो भाई संत जी, देखो गुरु भाई, ये तो मैंने वहाँ छोड़ दिया, इस किनारे से उस किनारे में छोड़ दिया, अब तो मेरे मन में वो माता की बात है ही नहीं, और आप उतने एक समय से माता को अपने ब्रेन में लेके चले हो, अब तो उसको उतारो। देखो उस महात्मा ने नदी पार करवाया, वो उनका सद्गुण नहीं देखा, लेकिन उस माता को उसने पार करवाया, वही देखता। तो हम जहाँ जाते हैं वहाँ से कचरा ही लाते हैं, और जब एकांत में बैठते हैं तो फिर हमको कचरा ही दिखता है। इसलिए प्रिय सज्जनों, कहीं भी जाओ, कहीं भी जगह पे जाओ तो वहाँ से जो अच्छी चीज़ लगे वो आप स्वीकार करना। किसके घर में गए तो बहुत सुंदर है, कोई तो सुंदर होगा ने। अरे नालायक में, नालायक आदमी में भी एक सद्गुण होता है। गुणग्राही बनो, स्वदोष दर्शन करने से ही अपना कल्याण होगा, दूसरा का दोष देखने से कल्याण नहीं होगा। लेकिन इतना भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है कि भगवान को रहने की कोई जगह ही नहीं है। एक संत कहीं निकले, बाजार में कुछ काम था, तो एक दुकान पे गए, छोटा सा गांव था। उसने दुकानदार को पूछा, इस डब्बे में क्या है? बोले इसमें नमक है। इसमें क्या है? उसमें मिर्ची है। इसमें क्या है? बोले इसमें हल्दी है। ऐसे पूछते 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 अंत वाला जो डब्बा था, उसने पूछा इसमें क्या है? बोले इसमें श्री कृष्ण है। बोले हैं श्री कृष्ण है डब्बा के अंदर? तो व्यापारी हंसने लग गया कि देखो हम लोग व्यापारी है ना, हम खाली वाली बात नहीं बोलते हैं। जो दुकान बंद करते हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं? दुकान बढ़ाना है, दुकान बंद करना ऐसा नहीं बोलते। व्यापारी कोई भाषा होती है, सुंदर भाषा होती है, दुकान बढ़ाना है ऐसे बोलेंगे। तो कहा इसमें श्री कृष्ण है। तो बोले कैसे श्री कृष्ण है, बताओ। डब्बा खोलो तो खाली था। तो बोले महाराज खाली डब्बा को हम श्री कृष्ण भर देते हैं अंदर, महात्मा को ज्ञान होगा। ओ हो, मैं दर दर भटकता था यही कारण से कि मेरे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, देखाई, द्वेष कितना भरा हुआ है। अब खाली हो जाओ तो कृष्ण आएगा ना। खाली जगह में श्री कृष्ण रहते हैं, खाली जगह में गुरु तत्व रहता है, खाली जगह में भगवान रहता है। इसलिए अपने दिमाग को खाली रखो भाई, ऐसी गंदी चीज़ों भर के। कल एक भक्त हमारे आए थे, बड़े सज्जन भक्त थे, तो कहते गुरु जी, गुरु के पास जाना तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेके जाना चाहिए। ठीक है, एक परंपरा है, कोई संत के पास जाओ तो जरूर कुछ लेके। बड़े महाराज जी बहुत सुंदर कहते थे कि कोई बोला अरे गुरु जी क्या कर, रास्ते में फल नहीं मिला, मैं तो खाली हाथ आया। अरे बोले भाई खाली हाथ नहीं आए हो, तुम्हारे पास बहुत कुछ भरा हुआ है। जब आप आओ ने तो कोई एक दुर्गुण छोड़ के जाना, हमको भेंट लगा देना एक दुर्गुण।
ऐसा करना है, हम खाली नहीं हैं। लेकिन समझने में संत के पास जाओगे, गुरु के पास जाओगे, तब पता चलेगा कि इस शब्दों का अर्थ संत क्या निकालते हैं। तो कहीं से भी जाओ तो कुछ अच्छे गुण लेके आना, तभी हमको आनंद आएगा। दुर्गुण लेके आएंगे तो हमको मन में दुखी रहता है और कचरा ही भरते रहोगे। तो अंदर से धीरे धीरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, देखाए, द्वेष, ये सब निकालना है, तभी तो परमात्मा अंदर बैठेंगे। गंदी जगह में हम भी नहीं बैठते हैं। कहीं भी जाते हैं तो आजकल तो समय ऐसा हो गया, अरे बहुत साफ सुथरा था वो जगह, बहुत साफ सुथरी थी, मंदिर बहुत साफ सुथरा, बहुत स्वच्छता, बहुत चौखाई थी, तो आपको सब कुछ अच्छा लगता है। तो परमात्मा को जहाँ बिठाना है, जिस हृदय में बिठाना है या ब्रेन में बिठाना है, मगज में बिठाना है, तो वहाँ साफ सुथरा होगा तब तो बैठेंगे न। जब साफ सुथरा ही नहीं होगा तो वह कहाँ बैठेंगे। इसलिए आपको करबद्ध प्रार्थना है कि कहीं से भी दुर्गुण नहीं लेना, कहीं से किसी की गलती को याद नहीं रखना, हमेशा सद्गुण ग्राही बना, स्वदोष दर्शन करने से ही अपने को फायदा होगा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।